सुप्रभात बच्चों, करता हूँ कक्षा 7वीं के बच्चों को। ये हमारी संस्कृत की कक्षा है। संस्कृत की कक्षा में हमने इससे पहले संस्कृत पाठ्य पुस्तक से पाठ 1 वार्तालाप पढ़ा था। मैंने इस पाठ को आपको हिंदी और संस्कृत उच्चारण दोनों समझाया था। आज हम इसी पाठ 1 का अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए विकल्पों से उचित उत्तर चुनकर रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। देखिए, आपको 4 विकल्प मिलेंगे। इसमें आपने जो सही विकल्प है उसको चुन करके लिखना है। बाले प्रातः अध्यापिकाम, 2 बालिकाएं प्रातः अध्यापिका को नमस्यतः नमस्कार करती हैं। तो 2 बालिकाएं, तो यहाँ पर क्रिया भी द्विवचन की आएगी, नमस्यतः, ये सही होगा उत्तर। अम्बा भोजनम पचति, क्यों पचति आएगा? अम्बा एक वचन है, इसलिए क्रिया भी वहाँ पर पचति, क्रिया भी एक वचन की आएगी, तो उत्तर बन जाएगा आपका माँ भोजन पकाती हैं। बाला फलानी खादंती हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बाला बहुवचन है तो क्रिया भी वहाँ पर खादंती बहुवचन की हो जाएगी, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर में त्वम दुग्धम कदा पास्यसी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर त्वम जो है प्रथम मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो पास्यसी क्रिया भी मध्यम पुरुष की एक वचन की और भविष्यकाल की क्रिया हो जाएगी। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 1। आप में एक पद देना उत्तर, एक पद में उत्तर दीजिए। आपको इसमें एक पद में उत्तर देना है। प्रातः भ्रमणेन शरीरम कीदृशम भवति, प्रातः घूमने से शरीर कैसा होता है। यहाँ पर मैंने पूर्ण वाक्य में लिखा है, आपने केवल एक शब्द में उत्तर देना है, तो वहाँ पर हो जाएगा स्वस्थम। प्रातः घूमने से शरीर कैसा होता है? स्वस्थ होता है, तो आप वहाँ पर केवल एक शब्द लिखेंगे, स्वस्थम। यामिनी केन सह भ्रमणाय गच्छति, यामिनी किसके साथ घूमने जाती है? तो मैंने आपको पाठ में बताया था, यामिनी परिवारेण सह भ्रमणाय गच्छति, तो वहाँ पर केवल एक शब्द में लिखेंगे, परिवारेण। किसके साथ घूमने जाती है यामिनी? परिवार के साथ, तो वहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका एक शब्द में, परिवारेण। प्रश्न नंबर 3 में सुगंधा कस्य गृहम गमिष्यति, सुगंधा किसके घर जाएगी? तो वहाँ पर मैंने पढ़ाया था आपको, सुगंधा पितृव्यस्य गृहम गमिष्यति, यानी कि वो अपने चाचा के घर जाएगी, तो वहाँ पर एक शब्द में उत्तर आएगा, पितृव्यस्य, इसको लिखना है आपने। फिर आता है प्रश्न नंबर 4 में स्वास्थ्याय हितकारी किम भवति, स्वास्थ्य के लिए हितकारी क्या होता है? प्रातः जागरणम। क्या होता है स्वास्थ्य के लिए हितकारी? तो वहाँ पर आप लिखेंगे प्रातः जागरणम, इस तरह से लिखेंगे, प्रातः जागरणम। क्या सुबह जागना क्या होता है? स्वास्थ्य के लिए हितकारी होता है, तो इसका उत्तर प्रातः जागरणम होगा। पितृव्यस्य गृहम कस्य जन्म दिवस भविष्यति, चाचा के घर किसका जन्मदिन होगा? तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था, पितृव्यस्य गृहम जन्म दिवस, यानी अनुजस्य, किसका जन्मदिन होगा? अनुजस्य, अनुजस्य माने छोटे भाई का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्न वाक्यों का निर्दिष्ट लकार में परिवर्तन कीजिए। यहाँ पर आपको निर्दिष्ट लकार बताए गए हैं, इनमें परिवर्तन करना है। वर्तमान काल है तो भविष्यत काल में बनाना है, भविष्यत काल है तो उसको वर्तमान काल में परिवर्तन करना है, केवल क्रिया को। यहाँ पर दिया हुआ है क्रीडामा, क्रीडामा माने खेलते हैं, तो भविष्यत काल में हो जाएगा क्रीडिष्यामा, खेलेंगे, इस तरह से बदल देंगे। गमिष्यति जाएगा, गच्छति जाता है, इस तरह से बदल देंगे हम। पठन्ति पढ़ते हैं, पठिष्यन्ति हो जाएगा उसमें लकार में परिवर्तन, पठिष्यन्ति पढ़ेंगे। भवामा होते हैं, तो भविष्यामा होंगे, तो इस तरह से परिवर्तन हो जाएगा लकार, निर्दिष्ट लकार, यानी कि वहाँ पर किस में परिवर्तन करना है, ब्रैकेट के अंदर आपको दिखाया गया है। उसके बाद आता है पास्यसी पियोगे, पीबसी पीते हो, इस तरह से लकार में परिवर्तन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहा है? मंजूषा से उचित पद चुनकर रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। यहाँ पर मंजूषा दी गई है, इसमें ऑप्शन दिए, विकल्प दिए गए हैं आपको, इनको चुन करके सही उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आवाम मातुलस्य गृहम, हम 2 मामा के घर क्या करते हैं? जाते हैं। गच्छाव सही उत्तर हो जाएगा। कुंभकारा कुंभम रचयति, कुम्हार कुंभम माने घड़े को, रचयति माने बनाता है, तो यहाँ पर रचयति उत्तर सही हो जाएगा। युवाम पाठम स्मरिष्यथ, युवा माने तुम दोनों पाठ याद करोगे, स्मरिष्यथ सही हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर। हम आपणात फलानी नेस्यामी, मैं बाजार से फल लाऊंगा, तो यहाँ नेस्यामी क्रिया जो है वो सही है आएगी। वयम लेखान लेखिष्यामा, हम सब लेख लिखेंगे, तो यहाँ पर लेखिष्यामा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर जो है 5 में नीचे लिखे वाक्यों के निर्देशानुसार वचन बदलिए। यहाँ पर दे रखा किस में बदलना है आपको, ठीक है। ता अध्यापिका गच्छन्ति को एक वचन में लिखेंगे सा अध्यापिका गच्छति,
एक वचन हो जाएगा, सा अध्यापिका गच्छति। फिर दूसरे नंबर पे आ जाएगा तो भोजनम खादिष्यतः। इसको हम बहुवचन में परिवर्तन करेंगे तो वाक्य बन जाएगा ते भोजनम खादिष्यन्ति। ठीक है, ते भोजनम खादिष्यन्ति। वयम राष्ट्रध्वजम नमामः। इसको अगर एक वचन में करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ एक वचन में बदलिए तो वहाँ पर उत्तर हो जाएगा अहम राष्ट्रध्वजम नमामि। इस तरह से यह बदल जाएगा। उसके बाद नर भिक्षुकाय भिक्षाम यच्छति। नर यानी कि नर मनुष्य भिक्षु को भिक्षा देता है, यच्छति। इसको द्विवचन में करेंगे तो यहाँ पर नरऊ हो जाएगा, नर की द्विवचन आ जाएगा नरऊ भिक्षुकाय भिक्षाम यच्छत। इस तरह से द्विवचन की क्रिया हो जाएगी। युवाम चित्रम पश्यथ। यहाँ पर युवाम चित्रम पश्यथ लिखा हुआ है, इसको हमने क्या करना है, बहुवचन में करना है। तो युवाम के स्थान पर यूयम हो जाएगा, तो यूयम चित्रम पश्यथ, विसर्ग हट जाएगा। इस तरह से बदलेंगे। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है, अधोलिखित वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। ये केवल आपको संस्कृत भाषा में बनाना है, हिंदी वाक्य को संस्कृत में अनुवाद करना है। पहला है मछलियाँ तालाब में तैर रही हैं, तो मछलियों के लिए मीनहा, तालाब में तड़ागे, तैर रही हैं यानी तरंती। ये उत्तर हो जाएगा आपका। दो पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, दो पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, तो दो पक्षी के लिए आ जाएगा दो, पक्षी के लिए आ जाएगा खगौ वृक्षे पेड़ पर तिष्ठत बैठे हैं, तो ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। सुरेखा पाठ याद करेगी, सुरेखा पाठ याद करेगी, सुरेखा पाठ याद करेगी, पाठम स्मरिष्यति, याद करेगी तो भविष्य काल की क्रिया आएगी स्मरिष्यति। उसके बाद आता है कमला कल विद्यालय नहीं आ जाएगी, कमला कल विद्यालय नहीं जाएगी। इसको क्या करेंगे, हिंदी में, इसको संस्कृत में करेंगे कमला कल के लिए स्वा, विद्यालय के लिए विद्यालयम, नहीं जाएगी न गमिष्यति, जाएगी, गमिष्यति भविष्य काल की क्रिया है तो न गमिष्यति, नहीं जाएगी हो जाएगा आपका। फिर अंतिम है, ये अंतिम प्रश्न है, आचार्य कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं, तो आचार्य के लिए हो जाएगा अध्यापक कक्षायाम प्रविशति, अध्यापक कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं। ये था आपके लिए पाठ 1 का अभ्यास कार्य। आगे वीडियो में हम पाठ 2 पढ़ेंगे, समझेंगे। धन्यवाद। आपने ये पूरा अभ्यास कार्य जो है अपनी कॉपी में करना है। नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।